सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं SR फॉर लाइफ। और अभी जो टाइम हो गया है वो हो गया है 6:16 एंड हम निकल चुके हैं घांगरिया गांव से और हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है टूवर्ड्स गोविंद घाट। सो ये कुछ था सारा का सारा ट्रैक का माहौल, ट्रैक एंड ये 4 दिन कुछ ऐसे बीते मेरे। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपने इंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियोस को दीजिए थम्स अप। आपको ये सारी की सारी वीडियोस यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। कमेंट करके बताइए कि फेवरेट वीडियो, फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है। सो अभी लिया है हमने एक छोटा सा ब्रेक एंड ये ब्रेक लेने के लिए एक रीज़न है क्योंकि अमित है मेरे साथ एंड अमित का हो रहा है सर दर्द। सो उसने दवाई भी ली है ऊपर मेडिकल स्टोर से, लेकिन दवाई हम ऐसे नहीं खा सकते बिना कुछ खाए। सो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड कुछ बिस्किट्स लेंगे एंड शायद थोड़ा और नीचे जाके उसके बाद वो सर दर्द की गोली भी खा लेगा। अदरवाइज़ वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट क्या करें, जब कुछ इश्यूज़ होते हैं मेडिकल तो उनको जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट एंड कॉफ़ी पी के निकलते हैं आगे। लेट्स गो। मेला होता ना जी, तो वहाँ लाते इसको कंडी भर के गांव के लोग आता पूरे दूर दूर से आते इस मेला देखने लिए। नीचे भगवती माँ के यहाँ मेला होता है। सो जो ये फूल आपने देखा ये मैंने आपको दिखाया है जब मैं हेमकुंड चढ़ रहा था, तो वो काफ़ी दूर था और उस पर जाना, उस पर रीच करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो बहुत घाटी के उस साइड था। और ये जो आंटी ने रखा हुआ है, तो आंटी जी बता रही हैं कि कोई था जो ऊपर से आया एंड बैग में लेके आया था, तो वो बैग में दब रहा होगा तो उसने आंटी को ही दे दिया और आंटी ने पानी डाल के गिलास में उसको रखा हुआ है, प्रिजर्व करा हुआ है। लेकिन प्लीज़ ये फूल ना तोड़ें, ये हमारा राज्य फूल है। सो जितना हो सके इनको जहाँ पे वो है नेचुरल ब्यूटी में, उसको वहाँ पे ही रहने दें। सो नाउ अभी हम पहुंच चुके हैं भिंडार गांव में, जहां पे हमने कॉफ़ी पी थी और वो आंटी जी ने हमको बताया था, तो वो इसी गांव के बारे में बता रहे थे। सो ये है वो टेम्पल एंड यहाँ पे सितंबर के महीने में मेला लगता है 3 दिन का। और उस टाइम पे जो पूजा होती है तो उस पूजा में चढ़ाया जाता है भरम कमल को, तो वो हमको सब कुछ आंटी ने ही बताया। अपने ट्रैक को करते हैं आगे कंटिन्यू, भिंडार को लीव करते पीछे बाय बाय बोलते हैं एंड आगे की तरफ अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। तो ये है जेरी, है जेरी, है जेरी। तो बेसिकली हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया था और हम मिले थे जेरी से। अगर आपने जेरी को नहीं पहचाना तो जेरी
हमको मिला था जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, यहाँ पे हमको जेरी मिला था। सो चेक इट आउट, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा तो आपको वहाँ पे जेरी मिल जाएगा। एंड और क्या क्या मिलता है देखते हैं, लेट्स गो। हो गया, हाँ हो गया। सेकंड भी रहता है। इतना बढ़िया मौसम हो रखा है और ये भाई उदास बैठा है। भाई क्यों है उदास? नाराज़ नहीं होते यार, इतने बढ़िया मौसम में है तू। ये देखो इतना बढ़िया नज़ारा है, वो भाई उदास है। तू तो नहीं उदास? तो पीछे वाला तो घोर उसमें डूबा हुआ है। किसमें, क्या बोलते हैं? कमेंट्स डाउन लो क्या बोलते हैं। सो बेसिकली हम पहुंच गए हैं जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है और अभी जो टाइम हो रहा है 9:29 हो रहा है। सो 9:30 से पहले पहुंच गए। यहाँ पे टाई अप करते हैं, अपना बैग लगाते हैं बाइक पे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं रुड़की की तरफ। तो बेसिकली देखते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, अमित क्या बोलता है उस हिसाब से करते हैं चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान सारा सेट कर दिया है बाइक में। सारा क्या, एक बैग ही था और नीचे जाके एक जैकेट लेनी है और खाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। सो हमने जो ऑर्डर दिया है वो दिया है आलू के पराठे प्याज के साथ और एक चाय। तो उसी की टांग उसी के मुंह पे घुसा दिए। मेरे साथ खेल रहा है ये। तो ये जगह ब्रेकफास्ट, पराठे, वन फ्रेंड, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दिक्कत है थोड़ी सी, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप माउंट इसका गिर गया। अब देखते हैं क्या होता है, क्या कर सकते हैं। जुगाड़ मैंने किया है, जो हेड माउंट होता है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है अपनी बाइक के हेड में। तो देखता हूँ कितना कुछ रिकॉर्ड कर पाता हूँ यार इससे। चलते हैं आगे। एंड ये विष्णुप्रयाग है। तो ये है आपका विष्णुप्रयाग। पूरे के पूरे 5 प्रयाग है और 5 प्रयाग से हम आए। यहाँ पे इतना ज़्यादा स्लज था, बाइक ऐसे लहरा रही थी और वो सब कुछ मैं रिकॉर्ड करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। और जो मैंने माउंट लगा रखा था ना आगे जुगाड़ करके, उसमें ये किस्सा हुआ कि जब मैं उसका पावर ऑन कर रहा था तो उसका मोड भी चेंज हो गया और वो फ़ोटो क्लिक हुई और मुझे लगा रिकॉर्डिंग ऑन हो रही होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो मैंने यहाँ पे रुक के देखा और सिर्फ इमेजेस, सिर्फ फ़ोटो खींची हुई थी, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। सो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ऐसे ही कुछ लोकेशन कहीं पे रुकूंगा तो आपको अपडेट करता रहूँगा। मोटो व्लॉगिंग अभी रहने देते हैं। तो
आगे चलते हैं एंड करते हैं आगे का सफ़र। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग में। पहला हमने स्टॉप जब लिया था वो था विष्णुप्रयाग और अभी हैं हम नंदप्रयाग में। ये कुछ अपनी डॉमी और इसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है क्योंकि पूरा का पूरा ऑफ रोड एंड कीचड़ पूरा वो बन रहा है, रूट बन रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग है, उसको तोड़ने के लिए ग्राइंडर वगैरह सब कुछ है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो रखा है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा माउंट है नहीं। सो ये है व्यू कुछ नंदप्रयाग का। सो अब आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे ख्याल से अब पड़ेगा कर्णप्रयाग और उसके बाद शायद रुद्रप्रयाग एंड देन देवप्रयाग। और अगर जो हमको देवप्रयाग के रास्ते नहीं जाने दिया तो फिर हमको टिहरी वाला रूट पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रीवियस डेज़ में बारिश बहुत हुई है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होगी, उसके वजह से शायद रूट डाइवर्ट हो सकता है। ऊपर होटल में बोला था हमको। सो देखते हैं क्या होता है आगे। होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स गो। सो फाइनली हम पहुँच गए कर्णप्रयाग में। ये रास्ता जा रहा है टेम्पल की ओर और ये हैं दो नदियाँ। सो ये है अलकनंदा नदी और ये है पिंडार नदी और अलकनंदा यहाँ पे मिलती है। और ये है आपका कर्णप्रयाग। तो अभी कर्णप्रयाग पहुँचे और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना, काले बादल है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की रिमझिम बूंदाबांदी हो रही है। सो बाइक मैंने वहाँ पे पार्क करी है, बाइक में लैपटॉप बैग वगैरह सब कुछ है, तो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकूंगा नहीं, सीधा चलता हूँ बाइक के पास एंड चलते हैं बाइक के पास। लेट्स गो। सो हाय, वेलकम बैक एंड हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा जो हमने रूट लिया है वो लॉन्ग कट लिया है, उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि हमें देखना था ये संगम। तो वो अलकनंदा आ रही है, ये आ रही है मंदाकिनी आपकी केदारनाथ से। ये है केदारनाथ वाला रूट। हम जा रहे थे उस वाले रूट से जो वहाँ पे आपको ब्रिज दिख रहा होगा, वहाँ से एक रूट ऊपर जाता है। तो उस रूट पे कहीं पे भी इसका व्यू नहीं आता। सो इस व्यू को लेने के लिए हमने लिया है वहाँ से अपना टर्न राइट की तरफ। हम नीचे उतर गए थे, फिर राइट आए एंड यहाँ पे आपको एक गुफा दिख रही होगी, तो यहाँ से हम निकले हैं बाहर और ये जाता है रूट आपका सीधा केदारनाथ। यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर केदारनाथ है और फिर हम वहाँ से इधर के लिए घूम के आगे जो यहाँ से आपका हरिद्वार एंड देहरादून जाएगा। सो ये है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे मिल रही है आपको देखने के लिए अलकनंदा और मंदाकिनी आ रही है आपकी केदारनाथ से और ये नदी हमारे तो साथ साथ ही चल रही है। सो ये कुछ था हमारा चौथा संगम। पांचवा देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता हमको जाने के लिए, क्योंकि वो है देवप्रयाग। और देवप्रयाग श्रीनगर के बाद है, श्रीनगर से रूट डाइवर्ट भी हो सकता है। अभी तक बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रही है राइड एंड बहुत तेज़ी में आए हम ऊपर से नीचे तक, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हल्की फुल्की बीच बीच में बारिशें पड़ रही हैं। बस एक चीज़ का जो मुझे गम है वो ये है कि मैं आपको एज अ मोटो व्लॉग नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि माउंट उससे निकल चुका है। सो उसके लिए दिल से माफ़ी है और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो आगे बढ़ते हैं अब और कंटिन्यू करते हैं अपना आगे का सफ़र और देखते हैं अगला जो स्टॉप होगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं खड़ा हूँ श्रीनगर में एंड श्रीनगर की मार्केट स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। और यहाँ पे हम खड़े हैं खाना खाने के लिए। ये है फैमिली कॉटेज। सो फैमिली कॉटेज में हम खाना खाने के लिए खड़े हैं। ये अंदर जाते हैं और फिर खाना खाते हैं। सो चेन भी मैंने लूप करवा दी थी। चेन बहुत ज़्यादा ड्राई चल रही थी तो मैंने सोचा ल्यूब करवा दूं, तो श्रीनगर से मैंने ल्यूब करवा दी थी। और अभी अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं।
सो फाइनली हम पहुंच गए अपने लास्ट और 5th प्रयाग में, और ये सबसे स्पेशल प्रयाग है क्योंकि यहाँ से बनती है गंगा अलकनंदा और भागीरथी को मिला के। सो ये सबसे खूबसूरत और सबसे अनोखा प्रयागों में से एक है। सो ये हमारा 5वां प्रयाग, जहाँ पे सारी नदियाँ पीछे से मिल के और यहाँ पे अपना योगदान देती हैं और बनाती हैं गंगा को। तो इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्रयागों में से एक है। सो इसकी मान्यता थोड़ी ज़्यादा भी है, ज़्यादा लोग इसको जानते भी हैं। सो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो अब जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि अब मैं जा रहा हूँ सीधे रुड़की के लिए, एंड कहीं पे भी कोई स्टॉप नहीं लूँगा, डायरेक्ट रुड़की जाऊँगा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और अभी जो हो गया है टाइम हो गया है 6:11, और काफ़ी जल्दी हमने 1 किलोमीटर पूरे कर दिए श्रीनगर से यहाँ पे। सो काफ़ी तेज़ आया था मैं। सो अभी चलते हैं डायरेक्ट घर, और कैसा लगा ये प्रयाग प्लीज़ बताना कमेंट करके। सो चलिए। सो अपडेट ये है, देवप्रयाग से आगे रास्ता बंद, और हम हैं डुगड्डा और सतपुली के बीच में। यहाँ से जाएंगे अब डुगड्डा, कोटद्वार, हरिद्वार एंड देन रुड़की। और अभी 131 किलोमीटर और दिखा रहा है, और अप्रॉक्स टाइम है 3 घंटे समथिंग मिनट। तो ये है टोटल हमारा मैप, और ये इसकी टाइमिंग है। तो ऑलमोस्ट 12, 13, 14 घंटे हो जाएंगे लगातार बाइक चलाते हुए, और घर पहुंचने का टाइम जो है 11:30, 12 बजे तक हो जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे, बाकी अपडेट्स आगे देता रहूँगा। एंड पहुंच गया हूँ मैं फाइनली घर, और अभी जो टाइम हो रहा है 12:35 हो गया है। क्लिक हुआ ये कि देवप्रयाग में उन्होंने हमको बोला कि आगे रूट बंद है, जबकि उनको श्रीनगर में बता देना चाहिए था, एंड वहाँ से टिहरी के लिए चले जाता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं बताया। एंड देवप्रयाग में आके बोला आगे बंद है, आगे नहीं जा सकते। तो हमने उनसे रूट पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ से नीचे चले जाओ। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद बीच में हुई बारिश, जिसने पूरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। मतलब इतनी तेज़ बारिश थी और कुछ दिख नहीं रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई थी, और ऊपर से आपको पता है लोग हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी। सो मैं चलता हूँ फ्रेश होने के लिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ दीजिए इस वीडियो को थम्स अप, एंड साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।